हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी हमने अपनी पिछली वीडियो से जाना कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स किसी समस्या को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, यानी किसी प्रॉब्लम को लेकर उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो लेयर बाय लेयर किसी समस्या को कैसे सुलझाते हैं। अब इस काम को करने के हैं दो तरीके, जिसमें पहला यानी एनालॉजी मेथड, वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करेंगे हम दूसरे मेथड के बारे में, जो ऐसी समस्याओं को सुलझाने में इस्तेमाल किया जाता है जो समस्याएं आज से पहले कभी भी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के द्वारा देखी ही नहीं गई। अब यही वो समस्याएं हैं जो नई नई डिस्कवरीज करती हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के रूप में नई नई खोजें होती हैं। आप जो भी नई टेक्नोलॉजी देखते हो वो इसी सिद्धांत को इस्तेमाल करके खोजी जाती है, और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। और अभी क्योंकि अपनी सबमरीन की सीरीज चल रही है, तो चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल को सबमरीन के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अब अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर सबमरीन का प्रोपेलर पानी के नीचे खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में सबमरीन पानी की सतह पर वापस कैसे आएगी। अब इस सवाल के जवाब के रूप में लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे जवाब लिखे हैं जिन्हें पढ़ने के बाद मेरे मन से आवाज आई, भाई साहब मतलब कुछ भी अलग ही लेवल का विज्ञान चल रहा है। पर ऐसा नहीं है कि सभी ने ऊट पटांग जवाब लिखे हैं। बहुत से लोगों ने बड़ा सोच समझकर और सधा हुआ जवाब भी लिखा है, जिन्हें पढ़ने के बाद सच में ऐसा लगता है कि हाँ, ये वो लोग हैं कि अगर इन्हें सही से गाइडेंस मिल जाए तो वाकई में इनका दिमाग किसी वैज्ञानिक से कम नहीं। क्योंकि एक ऐसी समस्या को सुलझाना जिससे आपका कोई वास्ता नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये चीज आपका एक कॉन्सेप्चुअल डाउट क्लियर कर देगी। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने प्रेशर कुकर के अंदर पानी भर के गैस ऑन कर दी। अब ये बात तो सबको पता है कि जैसे जैसे प्रेशर कुकर के अंदर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा वो स्टीम में बदल जाएगा, यानी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो अब आपको ये बताना है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या उस प्रेशर कुकर के वजन पर कोई फर्क पड़ेगा। और यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर और पानी के इकट्ठे वजन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है, वो ये कि हमने प्रेशर कुकर से कोई भी स्टीम बाहर नहीं जाने दी है, तो ऐसी स्थिति में प्रेशर कुकर का वजन ना बदलने वाला। अब जरा इस चीज को सबमरीन के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए। बहुत से लोगों ने कमेंट में ये लिखा था कि क्यों ना सबमरीन के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसे बॉयल करके, उसे उबाल कर स्टीम में बदल लिया जाए। तो भाई साहब जरा सोचिए, अगर आप ये सब करेंगे तो क्या उससे सबमरीन के वजन पे कोई फर्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि सबमरीन का वजन बदला ही नहीं, यानी चेंज ही नहीं हुआ, तो सबमरीन सरफेस पर कैसे आएगी? अब यहाँ पर आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि आखिर सबमरीन के वजन पर क्यों फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो आप मास को बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, बल्कि मास को सिर्फ एनर्जी में बदला जा सकता है। अब जब आपने प्रेशर कुकर के अंदर पानी को उबाला तो कोई भी मास प्रेशर कुकर से बाहर के वातावरण में नहीं गया और ना ही कोई मास बाहर के वातावरण से प्रेशर कुकर के अंदर आया। तो जब ना मास बढ़ा और घटा, तो जरा सोचिए कि मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट, क्योंकि ग्रेविटी तो फिक्स है, वो कैसे बदलेगा। और मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है वेट, यानी कि अगर प्रेशर कुकर का वजन नहीं बदल रहा तो सबमरीन के अंदर पानी गर्म करने से, उसको स्टीम में बदलने से सबमरीन का वजन कैसे बदल जाएगा। तो जी ये तो साबित हो गया कि पानी को गर्म करने से सबमरीन के वजन पर कोई फर्क ना पड़ने वाला। अब क्योंकि सबमरीन का वजन नहीं बदल रहा, तो ये बात भी तय है कि लॉ ऑफ बायंसी के हिसाब से डूबी हुई सबमरीन का वजन उसके द्वारा डिस्प्लेस किए जा रहे पानी के वजन से ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में सबमरीन तो पानी की सतह पर ना जाने वाली। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि अगर हमने पानी को गर्म किया तो आखिर उससे कोई ना कोई फर्क तो जरूर पड़ना चाहिए, किसी चीज पर तो फर्क पड़ रहा होगा। तो जी बिल्कुल पड़ रहा है। हाँ जी, इस बात को लेकर आप 100% सही हैं। देखिए, जब आप पानी को गर्म करेंगे तो स्टीम में बदलने की वजह से उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम बदल रहा है। और क्योंकि पानी की डेंसिटी स्टीम की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि डेंसिटी भी बदल रही है। लेकिन क्योंकि इन दोनों चीजों में फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वजन भी बदलेगा, यानी वेट भी बदलेगा, क्योंकि वेट मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर आपको अंदाजा लग गया होगा कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने जानबूझकर ये बात क्यों ऐड करी थी कि मैं डेंसिटी को वीडियो से अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बार बार डेंसिटी शब्द का प्रयोग करता तो इस एग्जाम्पल को समझने में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेकिन क्योंकि मैंने डेंसिटी को हटा दिया तो वजन से आप बड़ी आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है।
चलो जी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप अपनी जिद पर अड़ जाओ कि नहीं जी, हमें तो पानी को उबाल कर ही सबमरीन को सरफेस पे लाना है। कुछ भी करो लेकिन पानी उबालो और सबमरीन को सरफेस पर लेके आओ। इसी तरीके से इस समस्या को सुलझाओ। तो क्या ऐसी स्थिति में इस समस्या को सुलझाया जा सकता है? तो मेरा जवाब है ना, बिल्कुल भी ना। जरा सोचो, अगर हम पानी को उबालें तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी टैंक के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम इस प्रेशर को समुद्र के नीचे रिलीज कर दें तो टैंक के अंदर से मास घटना शुरू हो जाएगा। और अगर सबमरीन के अंदर मास घटेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सबमरीन का वेट भी कम हो जाएगा। और अगर सबमरीन का वेट कम हुआ तो सबमरीन सरफेस की तरफ चली जाएगी। क्यों जी, सुनने में बढ़िया लग रहा है ना? पर ऐसा तो ना होता, बिल्कुल भी ना होने वाला। और आपका ये सवाल कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है। तो अब सुनिए इसका जवाब। और ऐसा ना होने के पीछे मैं आपको 3 रीजन देने वाला हूँ। देखिए, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ और मेरी एक्सपर्टीज मशीन डिजाइन में है। तो मशीनों के डिजाइन को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और इसी कारण की वजह से किसी मशीन की वर्किंग शायद सबसे बेहतर ना सही, लेकिन बहुत से लोगों से बेहतर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने सबमरीन के अंदर पानी को गर्म किया और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उस प्रेशर को अंडर वाटर रिलीज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लगातार आपका बॉयलर चलता रहे, यानी उसे लगातार हीट मिलती रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और स्टीम जरा सी भी ठंडी हुई तो बॉयलर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और ये एक कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर का कारण बनेगा। क्योंकि अगर बॉयलर के अंदर वैक्यूम बना तो वो अंदर की तरफ सिकुड़ने की कोशिश करेगा। और क्योंकि आप पानी के नीचे हो तो सबमरीन के चारों तरफ से पड़ने वाला दबाव इतना जबरदस्त प्रेशर लगाएगा कि सबमरीन मिनटों तो छोड़िए, सेकंडों में इम्प्लोड हो जाएगी, यानी अपने अंदर ही सिकुड़ती चली जाएगी। तो ये हो गई एक बहुत बड़ी समस्या। अब सुनिए दूसरा कारण। एक सबमरीन के अंदर बॉयलर को डिजाइन करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समस्या है, क्योंकि सबमरीन अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है कि उसके अंदर एक बॉयलर को फिट करके सेफली ऑपरेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो डिजाइन में आने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से एक सबमरीन के अंदर इस तरह के सॉल्यूशन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अब जानते हैं तीसरा कारण। देखिए, डीजल ऑपरेटेड सबमरीन में पानी के नीचे सबमरीन के सारे फंक्शन उसकी बैटरी के द्वारा पैदा की जा रही बिजली से चलते हैं। अब इन बैटरी से एक बॉयलर को चलाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि बॉयलर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और बैटरीज बहुत लंबे समय तक इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकती। इसी कारण की वजह से एक सबमरीन को जल्दी जल्दी पानी की सतह पर आना पड़ता है ताकि वो अपना स्नॉर्कल सिस्टम इस्तेमाल करके, यानी जनरेटर चलाकर वापस अपनी बैटरीज को चार्ज करके पानी की सतह के नीचे जा सके। अगर किसी तरह से हम सबमरीन के अंदर बॉयलर के डिजाइन की समस्या को सुलझा भी लें तो भी सबमरीन की बैटरीज इतनी पावरफुल नहीं है कि वो बॉयलर को ऑपरेट करने लायक ऊर्जा उत्पन्न कर सके। और अगर बैटरीज ऊर्जा नहीं बना पाएंगी तो बॉयलर नहीं चलेगा, और अगर बॉयलर नहीं चलेगा तो पानी से निकलने का जुगाड़ भी नहीं चल पाएगा, यानी घूम फिर के समस्या वहीं आ गई। अब क्योंकि हमारी ये समस्या नहीं सुलझ रही, मतलब हमसे नहीं सुलझ रही, लेकिन असलियत में ये समस्या सुलझाई जा चुकी है। और इस समस्या को जिन वैज्ञानिकों ने या इंजीनियर्स की टीम ने सुलझाया है, आखिर उन्होंने इसको कैसे सुलझाया, अब जरा उस पर बात करते हैं। अब क्योंकि ये एक बिल्कुल नई समस्या है तो इसको सुलझाने में जिस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आखिर फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे काम करता है? तो जी, फर्स्ट प्रिंसिपल में किसी समस्या को उसके फंडामेंटल लेवल पर, यानी बिल्कुल बेसिक लेवल पर तोड़ा जाता है कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। और एक बार उस कारण का पता लगने के बाद हर वो तरीका अपनाया जाता है जिस तरीके से उस कारण को खत्म किया जा सके। और अब मैं आपको समझाता हूँ कि किसी समस्या को उसके फंडामेंटल लेवल पर कैसे तोड़ा जाता है। तो ये चीज काम करती है सवाल और जवाब के रूप में। तो पहला सवाल जो आप पूछेंगे वो ये कि आखिर हमारी सबमरीन पानी के नीचे क्यों है? तो उसका कारण है सबमरीन का भारी वजन। अब आता है दूसरा सवाल, आखिर सबमरीन का भारी वजन क्यों है? तो उसका जवाब है सबमरीन के अंदर भरा हुआ पानी। अब तीसरा सवाल, सबमरीन के अंदर पानी क्यों भरा हुआ है? तो इसका जवाब है कि पानी के नीचे आने के लिए ये पानी हमने खुद भरा था। अब आता है चौथा सवाल, तो इस सबमरीन को रीसरफेस करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है जिस तरीके से हमने टैंक के अंदर पानी भरा था उसी तरीके को रिवर्स ऑर्डर में चलाकर पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। अब आता है अगला सवाल, सबमरीन के अंदर पानी तो बड़ी आसानी से भर गया क्योंकि हमने सबमरीन के नीचे लगे हुए वाल्व को जैसे ही खोला तो पानी सबमरीन के अंदर प्रेशर से घुसने लगा और सबमरीन के ऊपर लगे हुए एयर वेंट खोलने पर सबमरीन के अंदर भरी हुई हवा ऊपर से निकल गई। अब अगर ये
प्रोसेस हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है तो हमें किसी तरह से सबमरीन के अंदर हवा भेजनी पड़ेगी। तो ये काम कैसे होगा? यानी कुल मिलाकर अगर हमें सबमरीन को रीसरफेस करना है तो हमें हवा का जुगाड़ चाहिए, लेकिन क्योंकि अपनी सबमरीन पूरी तरह से ठप हो चुकी है तो हम किसी भी तरह से हवा को सबमरीन के अंदर नहीं भर सकते। लेकिन अगर आप गौर करें तो हवा की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि वो कंप्रेस हो सकती है और यही चीज हमारे काम आएगी। क्यों ना हम एक काम करें, जब हमारी सबमरीन सरफेस पर थी तो हाई प्रेशर गैस सिलेंडर सबमरीन के अंदर स्टोर करें। अब इससे क्या फायदा होगा? देखिए, मान लेते हैं कि सबमरीन पानी के नीचे चली गई और हर एक सिस्टम ठप पड़ गया। अब ऐसी स्थिति में इन हाई प्रेशराइज गैस सिलेंडर में से हवा को सबमरीन के बैलेस्ट टैंक की तरफ छोड़ा जाएगा और क्योंकि ये गैस हाई प्रेशर पर है तो ये इतना दबाव उत्पन्न कर सकती है कि सबमरीन के बैलेस्ट टैंक से पानी को निकाल सके। और एक बार अगर सबमरीन के बैलेस्ट टैंक से पानी निकल गया तो सबमरीन का वजन कम हो जाएगा और अगर सबमरीन का वजन कम हुआ तो ये सबमरीन वापस सरफेस पर चली जाएगी। और असलियत में यही वो तरीका है जो सबमरीन को हर एक सिस्टम फेल होने पर बचा सकता है। इसी तरीके को आज की डेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी समस्या को उसके फंडामेंटल लेवल पर टुकड़ों में तोड़कर उस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और यही है फर्स्ट प्रिंसिपल। चलो जी, सबमरीन को रीसरफेस करने की समस्या तो सुलझ गई। अब एक नई समस्या सुनो। एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपने हाई प्रेशर पर स्टोर करके रखी गई गैस को इस्तेमाल करके सबमरीन को सरफेस पर लाने की कोशिश करी, लेकिन इस जुगाड़ में कोई समस्या आ जाए, मतलब आप इस प्रोसेस को भी ढंग से एग्जीक्यूट ना कर पाए, तो क्या ऐसी स्थिति में सबमरीन को चलाने वाले क्रू मेंबर्स को बचाया जा सकता है? वो भी एक ऐसी जगह पर जहां आपकी संपर्क प्रणाली पूरी तरह से ठप हो चुकी है, यानी आप किसी को ये बता ही नहीं सकते कि आप पानी के नीचे किस जगह पर हो। वैसे इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे ये आप सोचिए, लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि इस समस्या को भी सुलझाया जा चुका है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर इंजीनियर्स ने इस समस्या को कैसे सुलझाया और फिर हम जानेंगे सबमरीन के अंदर मौजूद हर एक उस चीज के बारे में जिसका इस्तेमाल करके सबमरीन काम करती है, यानी कि सबमरीन की वर्किंग के पीछे काम करने वाली कंप्लीट इंजीनियरिंग। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।